बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि रिज़ल्ट जो है वो किस डेट को आ रहा है, एग्जैक्ट डेट रिज़ल्ट की क्या है और डेट शीट जो है ना वो कब ओपन हो रही है। डेट शीट में जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं वो भी इसी वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन रिज़ल्ट पर बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो वो भी बताऊँगा और पासिंग क्राइटेरिया जो है वो भी बता दूँगा, अगेन बता दूँगा। ठीक है, सबसे पहले देखें, मैंने आपको एक वीडियो पहले अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि रिज़ल्ट जो है ना वो 15 जनवरी तक आएगा। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा वो ये है कि अगर आप हमारे पास नोटिस बोर्ड पे देखो तो इन्होंने हमें एक नोटिस बोर्ड दिया था कि 9 जनवरी को जितने भी अकाउंट्स हैं जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की, उनका क्या हो जाएगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा 9 जनवरी को। ठीक है, और एक तो ये है हमारे पास कि 9 जनवरी को, यानी कि आज मोस्टली स्टूडेंट का जिन्होंने अपनी फ़ीसें पे नहीं की हैं। फ़ीस कौन सी आपने पे नहीं की है, जो आपकी 10 जनवरी से पहले वाली जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट है जिसकी लास्ट डेट सुबह है, उसको छोड़ दें। उससे पहले की जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे होनी चाहिए। ठीक है, और एंडोमेंट फ़ंड और सपोर्ट फ़ंड दो होते हैं, उसमें भी मोस्टली मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें जो एंडोमेंट फ़ंड होता है ना 1000 वाला, ठीक है, 1000 वाला जो है ना उसको आपने पे करना है। ठीक है, जो 500 वाला है ना उसको आप छोड़ दो, उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे 5 से 6 ऐसे जो है ना वो पेंडिंग में पड़े हुए 500 वाले वोचर्स, लेकिन 1000 वाला अगर पे नहीं हुआ तो आपका एलएमएस ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें। अच्छा, अब एलएमएस ब्लॉक होने की उन्होंने दे दी है तो आज एलएमएस ब्लॉक हो जाएगा जिन्होंने फ़ीस पे नहीं की। और दूसरी तरफ क्या है कि हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो ख़त्म होने को है, और किसी स्टूडेंट की मतलब कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं जो कि 11 तक ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं आपको बताऊं कि रिज़ल्ट की जो डेट है कि रिज़ल्ट किस डेट को एक्सपेक्टेड है, तो वो है 13 जनवरी। ठीक है, 13 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। 15 जो है ना उसको नहीं आएगा आपका रिज़ल्ट, बल्कि 15 को एक और चीज़ आने वाली है जिसका नाम है डेट शीट। ठीक है, अब वो कैसे आएगी वो मैं बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिजल्ट आएगा 13 जनवरी तक। 12 या 13 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोस्टली चांसेस है कि 13 जनवरी को आएगा, लेकिन हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। लेकिन अब देखें, रिजल्ट आना है, आ जाएगा। अभी हमारा जो फोकस है वो किस पे है, फाइनल पे है। तो फाइनल की हमने डेट शीट पहले सेलेक्ट करनी है। तो डेट शीट की जो हमारे पास डेट आ रही है कि डेट शीट कब ओपन होगी, वो है 15 जनवरी। ठीक है, 15 16 जनवरी, ये जो दो डेट्स हैं इनमें आपकी फाइनल टर्म की डेट शीट आ जाएगी। बहुत हाईली चांसेस हैं कि आपकी जो है ना वो डेट शीट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखें ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो डेट आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह इस डेट पे आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने बोला हुआ है कि फाइनल टर्म की जो डेट है वो है 27 जनवरी। अगर 15 या 16 जनवरी तक डेट शीट आती है तो मतलब 10 डेज़ का डिफरेंस है। तो ऐसा ही पहले पीछे भी ऐसा ही हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमारा जो 27 नवंबर को हमारी डेट शीट आई थी मिड टर्म की, और 9 दिसंबर से हमारे मिड टर्म स्टार्ट हुए थे। समझ आ गई आपको, ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पे 9 दिसंबर, और 27 जो है ना वो हमारे पास सितंबर जो था, सॉरी जो नवंबर था, उसमें हमारी मिड की डेट शीट आई थी। तो अभी क्या होने वाला है, अभी 16 या 17 जो है ना, 15 16 17, ये 3 डेज़ के अंदर ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका जो है ना वो आ जाएगा। ज़्यादा चांसेस 15 जनवरी के हैं कि आपकी डेट शीट आ जाएगी। लेकिन डेट शीट को लेके मैं बहुत सीरियस होता हूँ, मैं डेट शीट को लेके, उसकी वजह क्या है वो सुन ले। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साफ जगह है। डेट शीट बेसिकली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। आपने डेट शीट बनानी कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले अभी अपने पास एक रफ पेज पे लिख लेना है कि आपके ये जो सब्जेक्ट्स है ना ये टफ है। ठीक है, और ये वाले इजी हैं, और आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि मैंने इस तरतीब से अपने पेपर रखने हैं कि पहले आपने अपने इजी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, नेक्स्ट आपने अपने जो टफ है सब्जेक्ट्स वो कवर करने हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, CS101, इसमें पता है क्या इशू, इसका एक मखसूस टाइम उन्होंने दिया होता है कि पहला जो वीक होता है ना, पहला 7 डेज़ होते हैं, उसके अंदर अंदर ये जो CS101 है इसकी डेट होती है। सबसे पहले इसका ख्याल रखा करें, इसकी डेट सिर्फ ये होती है, इसके बाद में कोई पेपर वो लेते ही नहीं है, आपको डेट शीट में वो शो ही नहीं करवाएंगे वो डेट्स। ठीक है, सिर्फ CS101 की, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेट आपको जितनी डेट शीट के अंदर होंगी वो सारी शो होंगी। ठीक है,
तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब डेट शीट आपने यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनानी। सबसे पहले आसान सब्जेक्ट्स आपने रख लिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो टफ है वो सब्जेक्ट्स एंड पे रखने। अब यहाँ पे एंड पे रखने का इनको फ़ायदा पता है क्या है, कि आपके पास जो करंट पेपर्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, आपको ये पता चल जाता है कौन सी फाइल से पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा है फाइल से या हैंड आउट से आ रहा है, आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। आपको ये पता चल जाता है कि यार कि ये क्या मतलब कि प्रोसीजर बन रहा है, जो भी सीन बन रहा है इसको कैसे मैं हैंडल करूँ, ठीक है। चीज़ें आपको ये समझ में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये होती है एंड पे उस टफ सब्जेक्ट को रखने का फ़ायदा, ठीक है। अब डेट शीट आपने बनानी है तो डेट शीट आपने फर्स्ट बनानी है। डेट शीट में आपने लेट नहीं करनी, जब ओपन होती है आपने उसी टाइम में उसको बनाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि जो सीट्स होती हैं वो फिल हो जाती हैं और बाद में आप देखते रहते हो। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बोल के दिखा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा डेट शीट के ऊपर। जैसे ही रिजल्ट आता है इंशाल्लाह डेट शीट के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, लाइव दिखाऊंगा कि इस तरह से आप डेट शीट कर सकते हो। किसी कोई पुरानी वीडियो मेरे पास पड़ी होगी, उससे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उसको कर सकते हो। और अगर डेट शीट गलत बन जाती है या डेट शीट में कोई इशू आ जाता है, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल पता है क्या करना है, कमेंट करना है कि किस सब्जेक्ट पे आपको जो है ना वो फाइनल टर्म प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो चाहिए। सेकंड, आप लोग अगर चैनल एक मैं बनाना चाहता हूँ, उसमें आपको ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है। उसका लिंक मैं दे दूंगा, इंशाल्लाह देख लीजिएगा आप। और थर्ड ये कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे जो है ना वो कमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरा।